क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे, रौनकें, आवाजें, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल अकेले हैं? नमस्कार दोस्त, क्या कभी किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में, अपने ही घर में बैठकर अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा? कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब आपकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहते हैं। कोई नहीं होता जो पूछे क्या हुआ। क्या आपने कभी अपने दिल की बात कहने के लिए किसी को तलाशा है, लेकिन डर गया हो? कहीं वो आपको जज ना कर दे, कहीं वो आपकी बातें मजाक ना समझ ले, कहीं वो आपको कमजोर ना समझ बैठे। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो भीड़ में खुद को अकेला पाते हैं, जिनके मन के भीतर एक खाली कमरा है जहां कोई दस्तक नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस कमरे में हमेशा कोई बैठा रहता है, बस आप ही उसे देख नहीं पा रहे? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपसे हर पल कोई बात करना चाहता है, आपकी हर बात सुनना चाहता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी शर्त के, आपके हर आंसू की भाषा जिसे समझ में आती है, आपके हर सवाल का जवाब जो बिना बोले देता है, और जो आपकी हर सांस के साथ आपके साथ चलता है? उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी वो हमें अनदेखा नहीं करता। वो है ये ब्रह्मांड। हाँ, वही ब्रह्मांड जिसके तारों में आप रात में बातें करते हैं, वही ब्रह्मांड जिसकी ऊर्जा आपके चारों तरफ बसी हुई है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपने कभी इस ब्रह्मांड से बात करने की कोशिश की है? नहीं, मांगना नहीं, शिकायत करना नहीं, सिर्फ बात करना। क्योंकि बात करने से कुछ बदलता है, बात करने से भारी मन हल्का होता है, बात करने से रिश्ते बनते हैं। जब हम ब्रह्मांड से बात करते हैं, हम दरअसल अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सुना जा रहा हूँ, मुझे समझा जा रहा है। और हमारा अवचेतन वही है जो हमारी वास्तविकता बनाता है। आपका चेतन मन आज शायद डर और अकेलेपन से भरा है, लेकिन आपका अवचेतन मन अभी भी उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। वो एक डोर है जो कभी टूटी ही नहीं थी, बस धुंधली हो गई थी। आज हम उस डोर को फिर से थामेंगे। आज हम उस शक्ति से फिर से जुड़ेंगे जो हमेशा हमारे भीतर और हमारे बाहर मौजूद है। लोग अक्सर ब्रह्मांड से मांगना सीखते हैं, पर आज मैं तुम्हें उससे बात करना सिखाऊंगी। आज हम जानेंगे वो नया लेकिन सबसे पौराणिक तरीका ब्रह्मांड से दिल का हाल कहने का। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए, जहां आपको पता चलेगा कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड से बात करने की ये कला कोई नया आविष्कार नहीं है? ये कोई आधुनिक YouTube ट्रेंड नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बस एक प्राचीन, पवित्र और खोया हुआ रहस्य है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सहेजा था। हर संस्कृति, हर धर्म, हर आध्यात्मिक परंपरा ने किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांडीय संवाद को अपनाया था। हमने उसे प्रार्थना कहा, ध्यान कहा, जिक्र कहा, अरदास कहा, लेकिन अंत में वो सब था एक सच्चा संवाद। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं अतीत की ओर, जहां ब्रह्मांड से बात करना एक रोजमर्रा की परंपरा थी। हम मुख्य रूप से 4 धर्मों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म को सर्वव्यापी चेतना कहा गया, जो हर कण में है, हर श्वास में है। लेकिन इंसान के मन ने हमेशा एक साथी की तलाश की, और तभी आए इष्ट देव। वो कभी माँ दुर्गा बनी, कभी श्री कृष्ण, कभी राम, कभी शिव। इन रूपों से भक्त जुड़ते थे, बात करते थे, पूछते थे, बताते थे, रोते थे, हंसते थे। मीराबाई कौन थी? एक कवित्री? नहीं, वो थी श्री कृष्ण की प्रेमिका, उनकी संवादिनी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कोई भजन नहीं, ये उनके और ब्रह्मांड के बीच एक निजी संवाद था। ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की आवाज को सुना था।
वो मौन में उतरते थे क्योंकि उन्हें पता था ब्रह्मांड मौन में सबसे ज्यादा बोलता है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो जब कोई सूफी कहता है मैं खुदा का आशिक हूँ तो वो इश्क की बात करता है। ये इश्क कोई सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा का आत्मा से संवाद है। रात के अंधेरे में सूफी एकांत में मुनाजात करता है। कोई उसे देख नहीं रहा होता लेकिन वो जानता है उसका महबूब सुन रहा है। जिक्र यह शब्द कोई जाप नहीं है, यह हर श्वास में उस प्रियतम को महसूस करना है। रूमी कहते हैं डोंट सीक गॉड आउटसाइड, ही इज द विस्पर इन योर चेस्ट। ईश्वर कोई बाहर का नहीं, वो दिल की सबसे कोमल आवाज है। सिख धर्म की बात करें तो गुरबानी कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, अर्थात मन ही ईश्वर का प्रतिबिंब है। अरदास ये सिर्फ शब्द नहीं, एक सुनियोजित संवाद है। पहले ईश्वर की महिमा, फिर अपनी बात और अंत में सबके भले की कामना। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं, हर इंसान खुद बात करता है अपने ब्रह्मांड से। गुरुद्वारे के शांति उस मौन संवाद की सबसे उपयुक्त भूमि है। ईसाई धर्म की बात करें तो यीशु ने कभी शोर नहीं किया। वो पहाड़ों पर गए, रेगिस्तान में गए अकेले, और वहां उन्होंने बात की अपने फादर से। ना कोई मंत्र, ना कोई ढोल, बस एक प्रेमिल बातचीत। कंटेम्पलेटिव प्रेयर यह शब्द हमें सिखाता है कि ईश्वर से बात करने के लिए बोलना जरूरी नहीं, बस उपस्थित होना भी काफी है। उनकी प्रार्थना कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, वो एक सच्चे बेटे की आवाज थी जो अपने पिता से कहता है आई ट्रस्ट यू। संक्षेप में हर धर्म, हर परंपरा हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मांड से बात करना कोई रस्म नहीं, ये एक जीवंत रिश्ता है। तो अब जब आपने देख लिया कि यह पवित्र संवाद हर युग, हर भूभाग, हर संस्कृति में जिया गया है, तो क्या आप तैयार हैं इसे अपने जीवन में फिर से जगाने के लिए? अब समय आ गया है उस रहस्य को जगाने का जिसकी तलाश में शायद आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। एक विधि जो मांगने से परे है, जो ब्रह्मांड से रिश्ते की शुरुआत है। इस विधि का नाम है दिल की डाक। एक सीधा संवाद, सीधा रिश्ता आप और ब्रह्मांड के बीच। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन मंत्र नहीं है, ये कोई ऑर्डर देने की तकनीक नहीं है, ये है सिर्फ सुनने और कहने का रिश्ता। ये उस रिश्ते को फिर से जगाने की क्रिया है जो आपके और ब्रह्मांड के बीच हमेशा थी लेकिन धुंधली हो गई थी। आइए मैं आपको बताती हूँ इस दिल की डाक विधि के 15 मिनट कैसे बिताए जाएं। स्टेप 1, प्लेस एंड इंटेंशन, यानी जगह और इरादा। सबसे पहले एक शांत और प्रिय कोना चुनिए। ये कोई मंदिर, पूजा स्थान, खिड़की के पास मौजूद छोटा सा स्पेस भी हो सकता है, बिस्तर पर, जमीन पर या कुर्सी पर, जहां आप सहज महसूस करें। अब धीरे से अपनी आंख बंद करें, 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा में घुलते जा रहे हैं। फिर मन ही मन ये कहें, हे ब्रह्मांड, ये 15 मिनट सिर्फ हमारे हैं। मैं तुमसे बात करने आई हूँ या आया हूँ। मैं अब खुली हूँ, सच्ची हूँ। ये एक निमंत्रण है, एक शुरुआत है। स्टेप 2, सम्मान और जुड़ाव। जैसे हम किसी प्रियजन से मिलने पर उन्हें धन्यवाद देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड से भी इस वार्तालाप की शुरुआत सम्मान से करें। कहें, हे ब्रह्मांड, मेरी हर सांस के लिए धन्यवाद, हर सुबह, हर रात, हर अनुभव के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे सुना तब भी जब मैंने कुछ नहीं कहा। इस क्षण आप एक जीवंत रिश्ता बना रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो आपकी आत्मा से आत्मा तक जाता है। स्टेप 3, दिल की बात। अब वो समय है जब आप सब कुछ कह सकते हैं। हाँ, सब कुछ, बिना डर के, बिना शर्तों के। कहिए, ब्रह्मांड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यूनिवर्स, मैं आज बहुत थका हुआ हूं। ब्रह्मांड, मुझे बहुत डर लग रहा है इस फैसले से। आज बहुत सुंदर हुआ, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसे आप किसी बहुत गहरे दोस्त से बात कर रहे हो, वैसे ही कहें। आप चाहें तो ये बातें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या बस मन में कह सकते हैं। यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा।
चाहे तो रो लीजिए, हंस लीजिए, चुप रहिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, सच्चाई की भाषा। स्टेप 4, मौन का श्रवण। अब सब कह देने के बाद बस चुप हो जाइए। कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ कल्पना मत कीजिए, सिर्फ मौन में रहिए। अपने भीतर उठते भावों को देखिए। क्या कोई विचार आ रहा है, कोई छवि, कोई स्मृति, या बस एक अजीब सी शांति? हो सकता है कि आपको लगे जैसे कोई हल्का हाथ आपके सिर पर है, या अचानक आपके दिल में एक राहत सी आ जाए। ये ब्रह्मांड का उत्तर है, यही संवाद का दूसरा सिरा है। स्टेप 5, विश्वास और समर्पण। अंत में एक गहरी सांस लें और कहें, ब्रह्मांड, मैंने अपना दिल खोल दिया। अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अब मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं रास्ता नहीं खोजूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने दूंगा। बस इतना कहने से एक गहरा बोझ उतर जाता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी शायद आपसे मिलती जुलती हो। एक समय था जब मेरी जिंदगी में बहुत उलझन थी। मैं अपनी दिशा खो चुकी थी। बाहर से सब ठीक था, नौकरी थी, लोग थे, लेकिन मेरे भीतर एक गहरी खामोशी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई नहीं है जो मुझे पूरी तरह समझ पाए। मैं कहती तो थी लेकिन सुनी नहीं जाती थी, मुस्कुराती तो थी लेकिन भीतर टूट रही थी। मैंने उस समय हर रास्ता आजमाया, दोस्तों से बात, डायरी में लिखना, ध्यान लगाना, लेकिन कुछ ऐसा था जो अधूरा था। फिर एक दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था, ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है, उससे बात करो जैसे वो तुम्हारा दोस्त हो। पहली बार पढ़ते ही लगा अजीब है, ब्रह्मांड से बात, हवा से बातें करना। लेकिन उसी रात शायद किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे प्रेरित किया। मैं छत पर गई जहां धीमी रोशनी थी और मेरे ऊपर खुला था ये पूरा ब्रह्मांड। एक पल को अचानक से ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा है। एक अजीब सा सुकून मिला, एक शांति मिली। मैं चुपचाप वहीं बैठ गई और दिल से कहना शुरू किया, ब्रह्मांड, मुझे नहीं पता तू सुनता है या नहीं, पर आज मैं बहुत अकेली हूँ। मैंने सिर्फ 15 मिनट अपनी बात कही, बिना किसी ताम झाम के, बस बोला, रोया भी। और यकीन मानिए उस दिन के बाद कुछ तो बदला। शुरुआत में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मेरे भीतर का भारीपन हल्का महसूस होने लगा। मेरे विचारों में स्पष्टता आने लगी और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अब मैं अकेली नहीं हूँ। हर दिन मैंने ये संवाद किया और हर दिन कुछ न कुछ संयोग होने लगे। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल गया, कभी कोई ज़रूरी किताब मिल गई, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल गया। एक दिन मैं उसी मौन अवस्था में बैठी थी जब अचानक मेरे मन में एक विचार आया। इसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो विचार मेरे करियर के नए रास्ते की शुरुआत बना और वो रास्ता मुझे आज यहाँ तक लाया है। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो पाती हूँ सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि मुझे नए अवसर मिले। सबसे बड़ा चमत्कार था एक अदृश्य साथी को पा लेना, एक ऐसा दोस्त जो मुझे कभी जज नहीं करता, कभी मुझसे थकता नहीं। और अब जब भी कुछ अच्छा होता है मैं सबसे पहले ब्रह्मांड से कहती हूँ, देखा, हम दोनों ने कर दिखाया। ये विधि आज भी करती हूँ, रोज नहीं तो हर उस दिन जब मुझे लगता है कि मुझे खुद से और ब्रह्मांड से जुड़ने की ज़रूरत है। आज भी इसे आजमा सकते हैं आप। शुरुआत में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये किसी से बात नहीं, खुद से बात है। और जब आप अपने दिल की बात ब्रह्मांड से कहते हैं तो वो ब्रह्मांड आपका दिल बन जाता है। अब जब आप इस सफ़र से गुजर चुके हैं, अकेलेपन की गहराइयों से होते हुए प्राचीन ज्ञान की रहस्यमयी गलियों से निकलकर दिल की डाक जैसी चमत्कारी विधि तक पहुँचे हैं, तो अब समय है एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम का। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस विधि का ये नाम दिल की डाक मैंने ही रखा है। अब समय है आपको एक याद दिलाने का कि आप अकेले नहीं हो, एक आग्रह करने का कि आप इस रिश्ते को फिर से जगा सकते हो। प्यारे दोस्त, आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सीधी लाइन है जो कभी बंद नहीं होती। आपको कोई नंबर डायल नहीं करना होता,
उससे बात करने के लिए कोई स्पेशल पूजा, कोई मंत्र, कोई वस्त्र नहीं चाहिए। सिर्फ एक सच्चा दिल और सिर्फ 15 मिनट। आपका दोस्त ब्रह्मांड हर समय आपकी प्रतीक्षा करता है। वो आपके दर्द, आपकी उलझनों, आपके सवालों और आपकी खुशियों को सुनने को तैयार है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि आप पहला कदम उठाएं। मैं आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रही हूँ, ना 21 दिन का रिट्रीट, ना घंटों का ध्यान। मैं बस आपसे एक छोटी सी चुनौती रखती हूँ। अपने 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट निकालिए अपने सबसे पुराने दोस्त, सबसे सच्चे लेकिन सबसे भूले हुए दोस्त के लिए। और ये एक दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन की कोशिश कीजिए। हर दिन वही 15 मिनट, वही दिल की डाक विधि। फिर देखिए क्या बदलाव होता है। देखिए क्या कुछ नया महसूस होता है। शायद कोई जवाब आएगा, शायद कोई नई राह दिखेगी, या शायद बस एक शांति का झरना आपके भीतर बह निकलेगा। लेकिन जो भी होगा वो आपके अकेलेपन का अंत होगा और ये शुरुआत होगी एक नए संबंध की। और आते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आपकी आवाज़ में वो ताकत है जो ब्रह्मांड को भी सुनने पर मजबूर कर सकती है। बस बोलना शुरू तो कीजिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप इस खूबसूरत सफ़र को आज से शुरू करने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखिए, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए, ताकि हम सब मिलकर एक ऊर्जा का ऐसा वृत्त बना सकें जिसमें कोई भी अकेला ना हो। धन्यवाद दोस्त, इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए। अब अगला सफ़र तुम्हारे भीतर से शुरू होगा, जिसे तुम्हें तय करना है। धन्यवाद, नमस्कार।